हेलो और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। देखो बच्चा पार्टी, इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने एक चीज बोली थी और मैं फिर से वही चीज बोलने वाला हूँ कि जैसे क्लास 9th में तुमने थोड़ा थोड़ा चीजों को रटा था, कुछ कुछ चीजों को याद किया था, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल के नाम तुमने याद किए थे, अलग अलग चीज तुमने याद किया था और 10th में जाकर के उनको तुमने अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करना सीखा था। उसी तरीके से 11th क्लास में जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें तुम लोगों को सीखने को मिलेंगी। तुम्हें चीजों को याद करना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, इम्पटी सेट का सिंबल क्या होता है। तो ये सब चीजें तुम लोगों को याद करनी पड़ेंगी, जो कि हमने 1.1 1.2 में भी किया था। अब 1.3 आ रहा है, इसमें भी कुछ नई चीजें हैं जो तुमको याद करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सब सेट वाला। अब ये सब सेट क्या होता है सर? सब सेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट वाला दूसरे सेट का भी अगर एक पार्ट है, तो समझ जाओ कि दोनों आपस में क्या है, सबसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तुम इसको ऐसे समझो कि एक सेट बनाया है मैंने, जिसमें मैंने तुम्हारे फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम लिखे हैं। एक सेट है जिसमें तुम्हारे फैमिली के सारे मेंबर के नाम हमने लिखे हैं, और दूसरा हमने एक और सेट बनाया जिसमें मैंने क्या किया, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट का, मम्मी पापा जो है तुम्हारे, बस उनका मैंने नाम लिखा है। तो ये जो तुम्हारे मम्मी पापा का नाम वाला सेट है, ठीक है, इनका नाम यहाँ पर भी होगा, और जो हमने पहले जो सेट बनाया था जिसमें पूरे फैमिली मेंबर्स के नाम थे, वहां पर भी होगा। तो ये जो पार्ट है ना, जो मम्मी पापा का नाम वाला जो मैंने सेट बनाया है, ये सब सेट कहलाता है पहले वाले सेट का। उसी तरीके से तुम और भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे पूरे पेरेंट का नाम हो गया और एक सेट बनाया जिसमें सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है, तो भाई पूरे फैमिली वाले का जिसमें नाम था उसमें भी ग्रैंड पेरेंट का नाम आ रहा है, और इधर से अलग से जो हमने एक सेट बनाया जिसमें ग्रैंड पेरेंट का नाम लिखा है, तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये जो ग्रैंड पेरेंट वाला नाम होगा वो पूरे फैमिली वाले नाम का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसको ही सबसेट कहते हैं, जिसमें एक बड़ा सा सेट हो, एक दूसरा छोटा सेट हो, और जो छोटा सेट है उसमें बड़े वाले के सारी चीजें हमारे पास पहले से हैं, यानी इसमें जितनी भी चीजें थी इसमें भी वो चीजें हैं, तो हमारे सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, पूरे इक्वल नहीं ना, पूरे इक्वल नहीं, वो दूसरा था जो इक्वल दोनों में थे, वो दूसरा वाला सेट था, ध्यान रखना ये अलग है। जैसे कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों से क्या बोल रहा कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये तुम्हारे पास है सब सेट का, ये जो है ना सिंबल, ये सब सेट का सिंबल है, और ये सिंबल क्या है, इज नॉट अ सबसेट का, यानी कि ये सबसेट जब नहीं रहते हैं तब हम लोग ये वाला सिंबल लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक सेट हमने बनाया जिसमें तुम्हारे फैमिली का पूरा नाम है, दूसरा सेट हमने बना दिया जिसमें तुम्हारे पूरे फ्रेंड का नाम है, तो भैया दोनों तो अलग अलग हो गए। ये यहाँ पर फैमिली वाले का नाम है, यहाँ पर फ्रेंड वालों का नाम है, तो दोनों आपस में सबसेट नहीं कहलाएंगे, तो उस टाइम पे हम लोग ये वाला सिंबल लगाते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ मैं तुम लोग बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि क्लास 11th में अगर आप लोग IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप लोग अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हैं। उसमें बहुत तगड़े तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन कराया जाता है, और हर साल जो टॉपर बच्चे होते हैं वहां से निकलते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है हम लोग वहां से शुरू करते हैं। ये हमारे पास टोटल कितने दिए हुए, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग डिटेल में समझते हैं, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन हमारा सबसेट होगा और कौन आपस में सबसेट नहीं होगा। देखो ये दो ठो, ये दो ठो, फिर यहाँ पर ये वाला और ये वाला आपस में सबसेट है कि नहीं, ये है कि नहीं, चलिए पता करते हैं। और हाँ, नोट्स के लिए भूल जा रहा हूँ बताना, नोट्स के लिए तुम लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इसका मैं कंप्लीट नोट सेंड कर दूंगा PDF के फॉर्म में, और जितने भी मैं एक्सरसाइजेस कराते जाऊंगा सबके नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और सारे के सारे लिंक्स तुम लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास एक जो सेट दिया है, पहला वाला सेट, इसमें लिखा हुआ है 2 3 और 4। जो दूसरा सेट बना है वहां पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अब तुम देखो कि इस सेट में 2 है, इसके पास भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास सेट दिया हुआ है ये क्या होगा, इसका एक सब सेट कहलाएगा। तुम इसको ऐसे लिख भी सकते हो कि हमारे पास जो 2 3 एंड 4 है, ये क्या है भाई, ये एक सब सेट है, तो इज अ सब सेट। और सबसेट किसका है, मैं पहला क्वेश्चन इसके अंदर डिटेल में लिख रहा हूँ, बाकी इतना जरूरत नहीं लिखने का। तो किसका है सबसेट, तो इस वाले का सबसेट है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम शॉर्टकट में बस इतना ही लिखोगे, बस सिंबल लगाओगे कि ये इसका सबसेट है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर बोला जो हमारा सिंबल था, इसका जो सबसेट वाला जो सिंबल है, जो थोड़ा सा मैं इधर से जब बनाता हूँ ना कर्ली ब्रैकेट्स में से बन बीच नहीं करता है, जो थोड़ा सा सी की तरह बनता है ऐसे, ये सबसेट का सिंबल लगाओगे और ये से क्लियर हो जाएगा कि यस ये जो है इसका सबसेट है 1 2 3 4 5 का। खत्म, बस इतना ही करना है बेटा, और कुछ नहीं करना। तो ये तो सिंपल सा था, ये स्टार्टिंग था, बेसिक था, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। चलो आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको बनाते हैं। सो सेकंड वाले में हमें दिया हुआ है एक सेट में A B और C, और दूसरे सेट में दिया हुआ है B C और D दे दिया है।
अब अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करूँ, देखो इसके पास ए है, इसके पास ए है, ये नहीं है। अगर मैं देखूँ तो दोनों, इसके पास बी और सी है, इसके पास भी बी सी है, लेकिन या तो यहाँ पर के जो तीनों हैं वो इसके पास आने चाहिए थे, ये यहाँ पर बी सी और डी है तो इसमें भी बी सी और डी भी आना चाहिए था। अगर यहाँ पर डी लिखा रहता तब काम बन जाता, या फिर यहाँ पर ए लिखा रहता तो भी सेट बन जाते, लेकिन इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है। यानी पूरा का पूरा ए बी और सी ना ही यहाँ पर है, और जो हमारे पास बी सी डी दिया है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये दोनों आपस में सबसेट नहीं है। तो बस ऐसे बनाओ सबसेट वाला हमारा सिंबल और उसको ऐसे कट कर दो, खत्म हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो देखो थर्ड वाले में हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि हमारा इस शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि जो हमारा पहला ग्रुप है, इसमें देखो डिटेल में हम लोगों को लिखा हुआ था, यहाँ पर डिटेल में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि इसमें दिया क्या है। तो जो पहला हमारा सेट बना है, पहला जो ग्रुप बना है, उसमें क्या है, एक्स है, और एक्स का मतलब क्या है कि एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल का एक स्टूडेंट जिसका जो ग्रुप बना है वो ये है, ठीक है। क्लास 11th में जो हमारे पास स्कूल में पढ़ने वाला है, समझ लो तुम लोग क्लास 11th में हो, तो ये तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि तुम जो हो, तुम्हारा एक ग्रुप बनाया गया जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, यानी एक सेट है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, सिंबल से ये समझ लो। और दूसरा जो सेट बनाया गया उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, यानी कि दूसरे वाले में हमारे पास जो ग्रुप है इसमें तुम्हारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है सबका नाम लिखा हुआ है। तो भैया इस वाले ग्रुप में सबका नाम लिखा है, यानी कि तुम्हारा नाम तो यहाँ पे लिखा ही रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी तुम्हारा बस अकेला नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है इसका एक सबसेट है। ये वाला जो पार्ट है एक स्टूडेंट वाला, मैं तुम्हारे नाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा नाम वहाँ पर किसी भी बच्चे का नाम हो सकता है, कि क्लास 11 का अगर कोई बच्चा है, मान लो उसका नाम अमित है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और अमित जो है वो पूरे स्कूल में भी कहीं ना कहीं प्रताबे करेगा, जब पूरे स्कूल के स्टूडेंट का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर भी अमित का नाम लिखा आएगा, तो यहाँ पर भी नाम है, यहाँ पर भी नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा आपस में सबसेट बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ब्लैंक उधर जगह नहीं था तो मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर सबसेट का सिंबल बना देंगे और थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि एक हमारा ग्रुप है, एक सेट है जिसमें एक्स क्या है, एक्स सर्कल है प्लेन में, सरफेस में कहीं पर भी कोई भी सर्कल हो सकता है, उसका कुछ भी रेडियस हो सकता है, बस सिंपल लिख दिया है कि एक सर्कल है प्लेन में, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, और उसी प्लेन में, उसी सरफेस में दूसरा भी एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये तो अलग चीज हो गया ना, देखो ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो सर्कल है प्लेन में वो किसी भी यूनिट का हो सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दिया नहीं है कि कितने यूनिट का होगा, यहाँ पर दिया रहता कि सर्कल 1 यूनिट का भी है, 2 यूनिट का भी, 3 यूनिट का, सबका ग्रुप बना हुआ है, और इधर लिखे रहता है कि 1 यूनिट का, नहीं मान लो यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर, तो अगर 1 यूनिट का अगर हमारे पास दूसरा सर्कल बना रहता तो ये सर्कल इसमें आ जाता, इसी ग्रुप में आ जाता, लेकिन यहाँ पर बस सिंपली लिख दिया कि किसी भी यूनिट का हो सकता है, सर्कल बस लिख दिया है, तो ये फिर इसका सबसेट तो होगा नहीं, तो बस यहाँ पर तुम इसको ऐसे बनाओ और ऐसे कट कर दो, नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, तो ये फोर्थ नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर अब मैंने जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे, 5वां, 6वां, 7वां वाला मैंने लिख लिया है, इकट्ठे समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि बेसिक समझ में आ गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमारा सेट है जिसमें एक्स क्या है, ट्रायंगल है एक प्लेन के ऊपर, किसी भी सरफेस में एक ट्रायंगल है, और दूसरा जो सेट है वहां पर एक रेक्टेंगल है प्लेन के ऊपर, खत्म। यहीं पर तुमको समझ में आ गया, ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, अलग अलग चीजें हैं, सेट होगा ही नहीं हमारे पास, सेट बोल रहा हूँ, सबसेट होगा ही नहीं, दोनों अलग अलग चीज हो गई, तो ये सबसेट नहीं होगा इसका। यहाँ पर लेकिन सिमिलर दिया हुआ है कि x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, x जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक प्लेन के ऊपर, और x जो है यहाँ पर जो दूसरा यानी कि ग्रुप बना हुआ है, दूसरा जो सेट बना हुआ है, वहां पर x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, यानी उसी प्लेन पर अगर हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है तो उसमें बहुत सारे ट्रायंगल कोई भी आ सकता है, और वहां पर हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है, तो ये हो जाएगा हमारा सबसेट, ठीक है, ये सबसेट हो जाएगा इसका। अब हम लोग देखते हैं 7th वाले में, तो 7th वाले में क्या दिया हुआ है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि एक सेट बना हुआ है जहां पर हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होंगे। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर तो जानते ही हो कि हमारा 1 है ना, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर होता है, और इवन लिखना है तो 2 हो जाएगा, फिर हमारा 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ये सब हमारे इवन नेचुरल नंबर हो जाते हैं। और इधर हमारे पास क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर, इधर जो सेट बन रहा है वो इंटीजर का बन रहा है, इंटीजर में हमारे माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, सब हमारे आ जाते हैं, है ना, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, आगे और आते चला जाएगा, ऐसे निगेटिव पॉजिटिव से मिला करके हमारे इंटीजर कहलाते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर के अंदर हमारे नंबर होंगे 2 4 6 होंगे, वो इंटीजर में तो होंगे ही, अगर तुम आगे इसमें 8 भी लिखो, 10 भी लिखो, तो वो सब यहाँ पर भी होगा ही होगा, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर हमारे इंटीजर होते ही होते हैं। तो यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसेट का सिंबल लगा, तो यही था बेसिक, ये पहला क्वेश्चन था बच्चों वाला एकदम। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को अब सबसेट क्या होता है एंड नॉट अ सबसेट क्या होता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन जहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दिया है, पता करते हैं वो किसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स।
तो देखो सेकंड वाले में जैसे मैं बताया ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, मैं यहीं पर तुमको डायरेक्टली समझा देता हूँ, बार-बार कॉपी में लिखने से कोई मतलब होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, बस एकदम ईज़ी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इधर जो तुम्हारे पास सेट दिया हुआ है उसमें कौन-कौन सा एलिमेंट है, ए और बी है। इधर तुम्हारे पास जो सेट दिया हुआ है उसमें ए, बी और सी दोनों है। यानी कि ये वाला जो सेट है, इस वाले सेट का क्या था, ये सबसेट है। ये इसका सबसेट है क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर भी तुमको दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसने क्या लगा दिया, नॉट अ सबसेट वाला सिंबल लगा दिया ना, ये नॉट कर दिया, तो इसका मतलब इसने गलत बोला है, यहाँ पर ये सबसेट होता, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसने गलत लिखा है, गलत सिंबल लगाया है। सेकंड वाला ए और ई दिया हुआ है एक सेट में, और दूसरे सेट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में, ये एक सेट है जहाँ पर एक्स हमारे क्या है, वोवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास जो वोवेल्स होते हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये आता है। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा, यानी कि अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखें, इस तरीके से लिखें ग्रुप बना करके, क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं ना, तो उस फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारा ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी ए और ई आ रहा है, यहाँ भी ए और ई आ रहा है, और हमको वो दिया भी है कि भैया ये वाला जो सेट है ये इसका क्या है, सब सेट है, तो इसने सही लिखा है, तो ये सेकेंड वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर। थर्ड वाले में 1, 2 एंड 3 दिया है, और यहाँ पर सिर्फ 1 और 3 दिया है, 2 तो दिया ही नहीं है। तो बस यहाँ पर बीच में तुम लोग साफ साफ देख रहे हो कि इसने क्या किया है, भैया बोल दिया है ये सबसेट होगा, लेकिन हमको तो समझ में आ गया कि ये सबसेट नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो ये गलत दे दिया, इसने जो सिंबल लगाया वो गलत लगाया है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है वो ए है, और यहाँ पर भी देखो ए, बी और सी दोनों है, यानी कि हमारे पास ए यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, और बीच में सबसेट लिखा हुआ है, तो यस ये तो ट्रू होना ही चाहिए, तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ किया है, इसने यहाँ पर इसने बिलोंग्स टू वाला साइन लगाया है। ध्यान से समझो कि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू साइन लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है सेट ए, ये एक सेट है, और इधर हमारे पास जो सेट है उसमें ए, बी और सी तुम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है, ये हमारा जो एलिमेंट दिया हुआ है, अगर ये यहाँ पर बिलोंग्स टू ना दे करके अगर इस तरीके से दे दिया, यानी कि ये बोल दे कि ये इसका सबसेट है, तो यस ये तो सबसेट होगा क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसका सबसेट है। लेकिन बिलोंग्स टू ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो लोगों को मैंने बिलोंग्स टू में एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल में समझाया है, तो वहां पर जाकर के जो बच्चे लोग ध्यान से नहीं देखे 1.2 का वीडियो, वो अच्छे समझ लेना कि बिलोंग्स टू क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे ये इसके बिलोंग्स टू नहीं होगा, ये सेट अलग है और ये अलग है, लेकिन यहाँ पर बिलोंग्स टू वाला सिंबल बना दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये बिलोंग्स नहीं करता है, इससे ध्यान रखना। लास्ट वाला मजेदार है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि x यहाँ पर जो हमारा सेट बन रहा है उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और वो इवन भी हो रहे हैं और 6 से कम है। तो 6 से कम हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन हमको इवन बस लेना है, तो 2 और 4 जो है वो हमारे इवन हो जाएंगे, 6 से छोटे। तो हमारे पास जो यहाँ पर सेट बनेगा इस वाले के लिए, वो हमारा कौन सा बन जाएगा, एक तो 2 रहेगा और एक 4 रहेगा। अगर दूसरे वाले में देखें, दूसरे में क्या दिया हुआ है कि x इज नेचुरल नंबर, x हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, देखो 1 तो डिवाइड कर ही देगा, 2 भी 36 को डिवाइड दे देगा 18 टाइम पे, फिर 3 से भी 36 डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम पे, फिर 4 से भी 36 हम लोग जानते हैं 4 9 या 36 होता है, फिर 6 से तो होगा ही डिवाइड, फिर हमारे पास वही हमारा उल्टा बस ये होते जाएगा, 6 से हो गया, अब आगे हम लोग अगर चलेंगे तो हमारे पास फिर वही 12 से आ जाएगा, 12 3 जा हो जाता है, फिर 18 के टेबल में आ जाएगा, है ना, फिर 9, यहाँ पर 9 छोड़ दे रहा हूँ मैं, 9 4 जा 36 होता है, तो चलो 9 को साइड में लिख लेते हैं, फिर 36 है तो 36 डिवाइड होगा ही। तो ये सभी हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सेट था उसमें 2 एंड 4 आ रहा है, यहाँ पर भी जो सेट इसमें भी 2 एंड 4 आ रहा है, और बीच में इसने क्या लगाया है, ये हमने लगा दिया है साइन यहाँ पर किस चीज का, तो सबसेट का। तो अगर सबसेट का साइन लगाया है और सबसेट है, इसका मतलब कि इसने सही लिखा है, सही सिंबल लगाया है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स समझना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वाला ध्यान रखना, ये फोर्थ और फिफ्थ वाले बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसको याद रखना कि अगर सबसेट दिया हुआ है तो यस है सबसेट, लेकिन अगर दिया हुआ है बिलोंग्स टू वाला सिंबल तो ये बिलोंग्स टू नहीं होगा, इसके ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप तुमको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें इसका नाम ए है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2, और फिर अंदर में एक अलग से ब्रैकेट बना करके लिखा हुआ है 3 4, और फिर 5 अलग से दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड हम लोगों को बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी तुम लोगों को दिया हुआ है इसको बताओ कि ये इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है। ठीक है, आपके पास जो भी दिए हुए हैं ये इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन इनकरेक्ट है और फिर क्यों है। तो हम लोग इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन से इनकरेक्ट दिए हुए हैं, कौन से नहीं दिए हुए हैं। कहीं पर बिलोंग्स टू का सिंबल बना है, कहीं पर हमारे पास सबसेट का सिंबल बना है, नॉट अ सबसेट का तो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा, नहीं बना है। तो बाकी इसका क्या मतलब है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ रहता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद तुम लोगों को आगे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी में समझाता हूँ डिटेल में। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर तुम लोगों के पास देखो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है और अंदर में नंबर दिए हुए हैं 1 2
3 4 को एक अलग से कर्ली ब्रैकेट में लगाया गया और 5 को दिया हुआ है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर करो अपने माइंड में कि अगर इस तरीके से देता 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका मतलब अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 एंड 5 एक सेट के अंदर आ रहे हैं, जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 3 और 4 को इकट्ठा कर दिया, यानी कि ये एक तरह का अलग से सेट बना दिया गया, एक सेट के अंदर ये एक सेट बना दिया गया है। ये अलग अलग नहीं है, ध्यान बस ये रखना तुमको कि ये 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है हमारे पास, ये हमारे एक सिंगल एलिमेंट है। तो हमसे यहाँ पर पहला वाला पार्ट में बोल रहा है कि 3 एंड 4 का जो सेट बन रहा है वो सब सेट होगा ए का, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे दिया हुआ रहता, अलग अलग दिया हुआ रहता और फिर दूसरा एक सेट बनता जहां पर लिखा रहता 3 एंड 4, तो हम लोग बोल देते कि हाँ 3 और 4 इसमें भी एलिमेंट आ रहे हैं, इस वाले सेट में भी, और यहाँ पर भी 3 और 4 इस वाले सेट में भी एलिमेंट आ रहे हैं, तब तो फिर ये इसका पार्ट हो जाता, यानी कि इसका सबसेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट में करके इसको इकट्ठा कर दिया, ये अलग चीज हो जाता है। ओके, यानी कि ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, सो 3 एंड 4 सबसेट नहीं होगा ए का। यहाँ पर जो हमारा सेट दिया हुआ है इसका 3 एंड 4 सबसेट नहीं होगा। और इसका तुम लोगों को बोला भी था ना कि अगर इनकरेक्ट हो रहा है तो रीजन भी बता दीजिए। तो सिंपल सा रीजन, पहले तो इसको लिख दो, ये हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। और इनकरेक्ट होने के साथ इसका रीजन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 3 एंड 4 दिया हुआ है वो हमारा बिलोंग्स तो कर रहा है ए से, लेकिन इसका सबसेट नहीं है। अगर बिलोंग्स कर रहा है तो वो सबसेट नहीं होता है, तो इसको तुम लिख दो कि ये बिलोंग कर रहा है ए से। ये जो हमारा 3 और 4 है ये इसके अंदर आ रहा है, तो बिलोंग्स टू ए बट नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट अलग होता है और बिलोंग्स टू अलग होता है, ये ध्यान रखना अपने दिमाग में। सबसेट दो अलग अलग सेट का बनता है, और बिलोंग्स टू जब हमारे पास किसी सेट के अंदर कोई टर्म आता है, जैसे ये जो हमारा है ये एक एलिमेंट है पूरा का पूरा, तो ये हमारा इससे बिलोंग कर रहा है, 1 इससे बिलोंग कर रहा है, 2 इससे बिलोंग कर रहा है, और ये कंप्लीट इससे बिलोंग कर रहा है। तो 3 एंड 4 बिलोंग्स कर रहा है ए से, बट 3 एंड 4 अगर हम सेट के अंदर लिखें तो वो सबसेट नहीं होगा ए का। यही तुम लोगों को पहले वाले में समझना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड वाला देखें। तो देखो जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है इस तरीके से जिसमें लिखा हुआ है 3 एंड 4, और ये लिख दे रहा है बिलोंग्स करता है ए से। यहाँ पर मैंने तुमको जैसे कि समझाया कि यस ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको तुम 3 और 4 अलग अलग मत देखो, ये पूरा कंप्लीट जो पार्ट है ये ए से बिलोंग करता है, 2 भी ए से बिलोंग करता है, 1 भी ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 3 एंड 4 जो हमारे पास इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में वो ए से बिलोंग करता है, तो यस ये तो सही है, ये सही है हमारा। तो इसको तुम बस सीधे करेक्ट लिख दो यहाँ पर, इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जब इनकरेक्ट हो तब वहां पर रीजन बता देना। यहाँ पर ये थर्ड वाला को बहुत मजेदार तरीके से समझना, ये इजी पीजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऐसे एक सेट बना हुआ है, देखो बाहर में जो कर्ली ब्रैकेट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास 3 एंड 4 है, ये एक सेट है, ठीक है। ये 3 एंड 4 अब यहाँ पर एलिमेंट नहीं, अब अलग अलग नहीं है, जैसे यहाँ पर अलग अलग थे ना, यहाँ पर अब ये क्या हो जा रहे हैं, एक सेट के ये कंप्लीट एलिमेंट है। देखो ये एक एलिमेंट कहलाता है, ये एक एलिमेंट कहलाता है, ये एक एलिमेंट कहलाता है, और ये एक एलिमेंट कहलाता है। क्लियर है। तो जैसे कि अगर अलग अलग दिया रहे तो 3 एंड 4 अगर अलग अलग है तो उस कंडीशन में ये हमारा इसका सबसेट हो जाता, इस कंडीशन में इसका सबसेट हो जाता। उसी तरीके से यहाँ पर ये एलिमेंट है और ये बोला जा रहा है कि अगर मैं इसको अलग अलग करूं, जैसे कि देखो अगर मैं इसके सबसेट देखूं तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं उसको समझना। हमारे पास ए का जो सबसेट है वो क्या हो सकता है, अगर इस तरीके से अगर 1 दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ए का सबसेट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास 2 दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो 2 भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारे, ये देखो ये एक सेट हमने बनाया और ये सेट क्या है भैया, इस वाले सेट के अंदर आ रहा है ना। यहाँ पर जो एलिमेंट 2 है वो यहाँ पर हमारे एलिमेंट से मैच कर रहा है। उसी तरीके से जो ए है वो हमारा सबसेट हो जाएगा इसका, यानी ये जो है ना वो सबसेट हो जाएगा ए का। यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर बना हुआ है डबल डबल करली ब्रैकेट, ये 3 एंड 4 लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और फिर बाहर में करली ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि एक सेट बनाया गया है और उसके अंदर ये एलिमेंट डाला गया है जो कि यहाँ पर है, जो एलिमेंट यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इसे बिलोंग कर जाएगा अगर ऐसे अलग से सेट बनाया है तो। उसी तरीके से अगर मैं 5 लिखूं तो 5 जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा सबसेट हो जाएगा ए से। तो यहाँ पर तुम साफ साफ देखो कि हमारा 3 एंड 4 ये एक एलिमेंट है जो कि एक सेट बना करके हमको दिया हुआ है। तो इस वाले सेट का जो एलिमेंट है वो हमारे ए वाले में भी एलिमेंट के रूप में आ रहा है। इसका मतलब कि यस ये जो सेट होगा वो ए से हमारा क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट दिया हुआ है, ये भी हमारा करेक्ट दिया हुआ है, सबसेट हो जाएगा। लास्ट वाला हमारा जो फोर्थ वाला भी मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझ लो,
फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, तो बिल्कुल यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो ए से तो बिलोंग करेंगे ही, जैसे ये हमारा 1 जो है ये ए से बिलोंग करेगा, 2 भी ए से बिलोंग करेगा, और ये एकदम इकट्ठा कर दिया हुआ है तो ये इससे बिलोंग करेगा। जैसे मैंने तुम लोगों को इस तरीके से बता दिया कि ये अगर है एक एलिमेंट तो ये ए से बिलोंग करेगा, 5 भी ए से बिलोंग करेगा, तो यस बिल्कुल 1 जो है वो ए से बिलोंग करेगा ही, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने तुमको 4 दिन डिटेल में समझाया है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे उम्मीद है तुमको चीजें समझ में आ रही होंगी। पांचवा वाले को भी अच्छे से समझो। यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि 1 जो है वो सबसेट होगा ए का। हमने क्या जानते हैं सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट का मतलब मैंने तुम लोगों को शुरू में क्या बताया था कि 2 सेट दिए हुए हों, जो दूसरा वाला सेट है उसके अंदर के एलिमेंट पहले वाले सेट के जो एलिमेंट है उससे मैच खा रहे हो, यानी कि एकदम इक्वल हो, तो उस कंडीशन में सबसेट होता है। यहाँ पर 1 बोल रहा है कि ये जो 1 है वो ए का सबसेट है। अरे भाई 1 ए के अंदर आ रहा है, इस एलिमेंट यानी ये जो हमारा सेट है उसके अंदर 1 तो आ रहा है, तो ये इसका एक एलिमेंट होगा, ये 1 इसे बिलोंग्स तो करेगा। लेकिन 1 हम लोगों को यहाँ पर जो लिखा है ना, इसे सेट के फॉर्म में नहीं लिखा है। अगर ये इस तरीके से लिखा रहता है, ऐसे सेट बना के लिखा रहता है, ऐसे सेट, ये इसको सेट बोलते हैं, तो अब ये हमारा ए के साथ सबसेट हो जाता, क्योंकि ये एक सेट है और सेट के अंदर जो एलिमेंट 1 है वो एलिमेंट हमारे पास इस वाले सेट के अंदर भी आ रहा है, तब तो उस कंडीशन में ये हो जाता करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 अलग से लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट लिखा हुआ है ना कि सेट। ये सेट बनाने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट से ढकना पड़ेगा, तो ये एलिमेंट है और एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। बस यही तुमको दिमाग में रखना है कि 2 सेट ही आपस में सबसेट हो सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्ट होने का रीजन क्या लिखोगे? तो सिंपल रीजन लिखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो 1 है ना वो बिलोंग्स करता है ए से। 1 जो है वो एक से बिलोंग करता है, अगर बिलोंग कर रहा है 1 एक यानी कि एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। बस इतना ही तुम लोगों को लिखना है शॉर्टकट में, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 5th वाला पार्ट हो गया तुम्हारा। सो 6th वाले में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1, 2 एंड 5 ये एक सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और ये जो हमारा सेट बना है क्या ये सबसेट होगा ए का? होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, कि हम देख रहे हैं कि इस वाले सेट में 1, 2 ये वाला पूरा का पूरा और ये 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें हमारे पास यानी ये जो सेट बना हुआ है, यहाँ पर भी देखो ये सेट बना हुआ है ना, ध्यान रखना कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट कर दिया यानी कि ये सेट बना हुआ है। तो 1 2 5 का जो सेट है ये इसके एलिमेंट और इस ए वाले के जो एलिमेंट है वो मैच कर रहे हैं पूरे के पूरे। इसका मतलब कि यस ये सबसेट होगा, ये हमारे पास करेक्ट होगा, ये हमारा सबसेट हो गया। लेकिन अगर हम इसमें देखें 7th वाले में देखें तो ध्यान से देखो, इसमें फिर से वही कर दिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, और सेट को बोल रहा है कि ये हमारा क्या होगा? बिलोंग्स करेगा ए से, जो कि गलत है। अगर ये ऐसे अलग अलग लिखता, ऐसे लिखता कि 1 जो है और जो 2 है और 3 ये सभी बिलोंग, सॉरी 3 नहीं 5 है, सॉरी 3 गलती से लिख रहा हूँ, 5 दिया हुआ है, तो 1 3 और 5 ये बिलोंग्स करते हैं हमारे ए से। अलग अलग भी लिखे रहता कि 1 बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग करता है ए से, 5 बिलोंग करता है ए से, तब तो वो हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन ये सेट बना दिया ना, और इस सेट को बोल रहा है कि ये सेट बिलोंग करता है ऐसे, तो नहीं भैया, सेट किसी सेट से बिलोंग नहीं करेगा, सेट किसी सेट का सबसेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बबुआ? यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। और इनकरेक्ट का रीजन क्या लिखोगे? तो सिंपल वही लिख दोगे कि हमारा जो 1 2 एंड 5 है ये हमारा सबसेट है ए का, ये हमारा सबसेट है ए का, इसलिए बिलोंग्स टू नहीं होने वाला ए के। ठीक है, लास्ट वाला और भी मजेदार है, लास्ट तो नहीं है, यहाँ पर जो मैंने लिखा उसमें से ये लास्ट है। इसमें बोल रहा है 1 2 और 3 ये एक सेट है, ये बिलोंग्स करता है ए से। बहुत सारे बच्चे इसको सही कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 2 जो है अगर इसका सेट बने रहता, अगर सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 का सेट बने रहता और उसको लिखता कि ये बिलोंग कर रहा है ए से, तब तो हो जाता, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर 1 और 2 है और इस वाले सेट में 1 2 है। लेकिन यहाँ पर अलग से 3 दे दिया, और मैं तुमको शुरू से बता रहा हूँ कि ये 3 और 4 एक है, ये आपस में एक बना करके रखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट से इसको पैक कर दिया गया है, तो ये अलग अलग हम लोग इसको नहीं रीड कर सकते। हाँ, अगर ऐसे लिखा रहता, मान लो कि 1 है 2 है और एक अंदर में फिर से ऐसे लिखा रहता 3 एंड 4 साथ में, और फिर ऐसे ब्रैकेट करके फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज करता, तो यस ये हमारा सबसेट हो जाता है ए का। ये क्योंकि यहाँ पर ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और ये जो है एक एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट हमारे इस वाले में भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो सबसेट हो जाता है। लेकिन ये अलग से 3 लिख दिया है, तो ई तो बबुआ हमारा सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा? सबसेट बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें तुम रीजन क्या लिखोगे? ये पहले तो बता दो कि ये हमारा इनकरेक्ट है, पहले तो ये बता दो कि हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, और रीजन में तुम डायरेक्ट बता देना कि जो 3 है वो ए से बिलोंग करता ही नहीं है। हमारा जो 3 है वो ए के अंदर आती ही नहीं है, वो तो 3 अलग ही चीज है। ये जो 3 है वो 4 के साथ चिपका हुआ है, इससे शादी ब्याह हो गया इसका, ये तो अलग हो गया है, साथ में ब्रैकेट बना करके रह रहा है घर के अंदर अलग से। तो इस तरीके से तुम इसको इनकरेक्ट लिख करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे 8 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तगड़े तगड़े मजेदार क्वेश्चन, चलो उन्हें भी समझते हैं।
अब देखो जो 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास दिए हुए हैं ना, सभी एम्प्टी सेट का सिंबल लगा करके दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझ लो। एक ईज़ी सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ था, मैंने कहीं पे देखा था, रुको दिखा देता हूँ तुम लोगों को भी। कहाँ गया, कहाँ, ये रहा, ठीक है? इसको तुम लोग ऐसे पढ़ोगे, इसको मैं तुम लोग को अपनी लैंग्वेज में भी समझाऊँगा, टेंशन ना लो। कभी भी हमारे पास जो एम्प्टी सेट होता है ना, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया जो एम्प्टी सेट है, वो हमेशा सबसेट होता है हर सेट का। कोई भी सेट हो, चाहे वहाँ पर नंबर दिया हुआ हो, ABCD दिया हुआ हो, XYZ दिया हुआ है, कुछ भी अगर हमारे पास एक सेट में दिया हुआ है, तो एम्पैथी सेट उसका भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। इसको तुम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, मेरे मजाकिया लैंग्वेज में, कि बेटा देखो, जो हमारा कोई भी एक मान लो सेट दिया हुआ है, जिसमें तुम्हारे स्कूल के सभी स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, फिर चलो वो सब छोड़ो, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। एक एम्पैथी सेट है, नहीं सॉरी, एक हमारे पास सेट है जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब उस सेट के अंदर हवा तो रहेगा ही, कुछ नहीं है तो भैया स्पेस रहता है ना, जगह तो रहता ही है, तो हवा रहेगा ही। वैसे एम्पटी सेट है, उसके अंदर भी हवा रहता है, मतलब मैं अपने मजाक के तरीके से समझा रहा हूँ। तो वहां पर भी हवा है, एम्पटी सेट में कुछ नहीं तो भी वहां पर भी हवा है। तो कहने का मतलब है कि एम्पटी जो सेट होते हैं हमारे, वो हर एक सेट का, चाहे वो कैसा भी सेट लिखा हो, इंटीजर लिखा हो, रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी लिखा हुआ है, तो एम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। बस ये याद रखना है, एम्पटी सेट। तो देखो ये एम्पटी सेट दिया हुआ है, और ये क्या बोल दे रहा है, बिलोंग्स करता है इसे, तो ना, बिलोंग्स नहीं करता ये, इसका ये देखो, ये एक सेट है, ये क्या है, एक सेट है। यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है ना, इसको एम्पटी सेट बोलते हैं। मैंने एक्सरसाइज 1.2 में तुमको इसके बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है? ये एम्पटी सेट का सिंबल है। तो एम्पटी सेट बिलोंग्स नहीं करेगा इसे, क्योंकि ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो सेट सेट से बिलोंग नहीं करेगा। क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा सबसेट हो जाएगा इसका, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है, ये बिलोंग्स बिलोंग्स नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्ट होने का रीजन तुम बस इतना ही बता दोगे कि एम्पटी सेट हर एक सेट का एक सबसेट होता है। ये मैंने क्या लिखा, एम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ए, इसीलिए ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास वही चीज लिखा हुआ जो मैंने तुमको समझाया कि एम्पटी सेट हर एक सेट का क्या होता है भैया, सबसेट होता है। तो ये तो लिखा हुआ है, तो यस ये करेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये बुद्धू बना रहा है बच्चों को, यहाँ पर एम्पटी सेट लिखा हुआ है और उसके बाद फिर से उसको एक सेट के अंदर क्लोज कर दिया गया है, तो सेट के ऊपर एक तो सेट लगा दिया गया है, और उसको बोल रहा है कि ये से बिलोंग्स करेगा, तो ना बबुआ, ना बबुआ, इसे नहीं करेगा, ऐसे लिखा हुआ। देखो ये पहले से ही एक एम्पटी सेट है, ये एम्पटी सेट का पहले सिंबल है, ये जबरदस्ती में ऊपर में एक तो डबल से लगा करके सेट बना रहा है। अलग से इस सिंबल का अगर लगा हुआ है तो फिर अलग से तुमको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ही होता है कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कुछ होना ही है, जिसको हम लोग नुल कह सकते हैं, नील कह सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? तो ये गलत हो गया, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। और इसका रीजन भी वही चीज लिख दो सेम टू सेम, कि भैया हमारा एम्पटी सेट जो है वो सबसेट होता है ए का, और यहाँ पर तो डबल डबल का सेट बना दिया है, तो इसलिए ये गलत है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होगा। और 3 अगर तुमने समझ लिया तो इसका मतलब तुमने इस एक्सरसाइज का जो मेन जड़ है, इस एक्सरसाइज का जो मेन धड़कन है, तुमने वो पकड़ लिया। अब तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो 4th क्वेश्चन तुम लोगों को आसान लगेगा। तो देखो 4th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर जो तुम लोगों को सेट दिख रहे हैं, इनके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, ये तुम लोगों को यहाँ पर बताना है। जैसे पहला वाले में तुम्हें दिया हुआ एक सेट ए, दूसरे वाले में एक सेट दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट ए और बी है, तीसरे वाले में 1 2 और 3 दिया हुआ एलिमेंट, और चौथे वाले में हमारे पास एम्पटी सेट दिया हुआ है। कैसे करना है, बहुत ही आसान है। तुमने अगर थर्ड वाला बना लिया ना बेटा, तो ये तो तुमको बहुत हलवा लगेगा। पहला वाले में हमको क्या दिया हुआ है, पहले वाले में हमको दिया हुआ है ए, ठीक है? यानी कि अगर मैं इसका सबसेट सोचूं क्या हो सकता है, तो एक तो इसका सबसेट खुद ए ही होगा, है ना? जैसे कि अगर एक ग्रुप में तुम्हारे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, और दूसरे ग्रुप में भी नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के जो एलिमेंट है वो सेम टू सेम है, तो दोनों आपस में सबसेट भी कहलाएंगे, ये क्लियर रखना। तो अगर हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, तो इसका एक सबसेट तो तुम्हारा इसी तरीके से ए हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा एक और सबसेट होगा। बोलोगे अब क्या होगा सर, इसमें तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हवा दिख रहा है, हवा याद रखो बेटा, बहुत मजेदार है हवा वाला। यानी कि एम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये इसको मत भूलना, एम्पटी सेट को तो हर जगह चिपका देना। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दिया हुआ है इस तरीके से, और इनका सेट बनाया हुआ है। तो अगर मेरे पास एक सेट रहे जिसमें बस ए लिखा हुआ है, तो वो तो इसका सबसेट होगा ही। साथ ही साथ अगर एक सेट दिया हुआ जिसमें सिर्फ बी लिखा हुआ है, तो ये भी इसका एक सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी है, इसके पास भी बी है। अगर एक सेट है जिसके अंदर हमारा ए और बी दोनों है, तो वो भी हमारा क्या होगा, मैंने बताया ना कि अगर सेम टू सेम है तो वो भी हमारा सबसेट होता है। क्लियर रखना, इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रखना। तो ये भी हमारा सबसेट होगा, और साथ ही साथ हमारा जो एम्पटी सेट है वो तो सभी सबका, यानी सभी सेट का सबसेट होता ही है, तो ये भी उतार दो, तो ये चारों हो जाएंगे इसके सबसेट। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है 1 2 3 एंड फिर इसको ऐसे क्लोज कर दिया है। तो सिंपल वहीं से स्टार्ट करो कि अगर 1 है हमारे पास,
अगर किसी सेट के अंदर 1 लिखा हुआ है तो ये इसका सबसेट होगा ही, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यस ये इसका सबसेट होगा। सिमिलरली 2 को भी लिख दो कि 2 अगर लिखा हुआ है तो वो भी हमारा सबसेट होगा, या फिर अगर हमारे पास सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो भी हमारे पास वो क्या होगा, सबसेट होगा। या फिर अगर मान लो कि 1 और 2 बस लिखा हुआ है, 1 और 2 अगर बस लिखा हुआ है तो 1 2 यहाँ भी आ रहा है, 1 2 यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी हमारा इसका सबसेट हो जाएगा। या फिर अगर हमारे पास मान लो 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 बस लिखा हुआ है तो 2 और 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 2 और 3, तो यस ये इसका सबसेट होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास 1 और 3 लिखा हुआ है तो 1 और 3 देखो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो यस ये भी इसका सबसेट होगा। और साथ ही साथ हमारे पास 1 2 और 3 तो रहेगा ही सबसेट, जो है वो सबसेट होता ही है, खुद का सबसेट तो सब होते हैं, और साथ ही साथ इम्पटी सेट तो सबसेट होता ही है। अच्छा, एक तुम लोगों को मैं ना ट्रिक भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना कई बार भूल जाते हैं कि 1 2 2 3 को लिखना, बस 1 2 और 3 अलग लिखते हैं, 1 2 3 को लिख देते हैं। तो एक चीज भी याद रखना कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होने वाले हैं ये पता करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। शॉर्टकट फॉर्मूला, ट्रिक कह लो उसको तुम। क्या ट्रिक होता है कि तुमको क्या करना है, 2 के पावर में n लगा देना है। एक फॉर्मूला 2 के पावर में n। अब 2 के पावर में n का मतलब ये हुआ कि तुम्हें 2 लिखना है, और n का मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें टोटल 3 एलिमेंट थे ना, तो पावर में 3 कर दो, तो 2 के पावर में 3 इक्वल टू 8 आता है ना, यानी कि इसके टोटल 8 हमारे सबसेट होंगे। काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर तुम चेक करना चाहो तो 2 के पावर में फिर n वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 2 हैं, तो 2 के पावर में 2 लिख दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है ना, 4 सबसेट दिए हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक ही एलिमेंट था, तो 2 के पावर में अगर मैं 1 n लिख करके यहाँ पर 2 के पावर में 1 कर दूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो जब 2 आ रहा है यानी कि इसके 2 हमारे सबसेट होंगे, देखो 2 सबसेट हमने लिखा है। उसी तरीके से चौथा वाला क्वेश्चन और तगड़ा है। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सिंपली हमारा एक इम्पटी सेट दिया हुआ है। तो इम्पटी सेट का बेटा सबसेट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इम्पटी सेट होगा, ये याद रखना। इसका कोई दूसरा सबसेट नहीं हो सकता है। अब इसका भी तुम लोग ऐसे समझ लो, इम्पटी सेट के मतलब क्या होता है कि एक सेट है जिसके अंदर कुछ है ही ना है, जिसके अंदर कुछ नहीं, बेचारा खाली खोखला है, हवा बस भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 के पावर में n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 0 लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो 2 के पावर में 0 क्या होता है, 1 आता है। इसीलिए एक कोई भी अगर एम्प्टी सेट है तो उसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा, जो कि हमारा इम्पटी सेट होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक तब लगाना, इस ट्रिक को लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ये ट्रिक बस मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए ना कि जो सेट हम लोगों को दिया हुआ है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं और इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट को छोड़ देते हैं। तो अगर तुम लोग ये चीज तुम लोग को भी गंदी आदत है भूलने की कि इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, तो तुम इस फॉर्मूला से याद कर सकते हो कि अच्छा इसके टोटल 8 सबसेट होंगे। तो तुम लोग जब लिखोगे, तुम लोग काउंट करोगे, जब 5 हुए हैं तो 3 बचे हुए हैं, तो फिर तुमको याद आ जाएगा कि अच्छा ये तीनों हमारे बचे हुए थे। तो ऐसे होता है, ठीक है। चलो हटाओ, वो जो फॉर्मूला फालतू था, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो 5th वाला है उसे बनाते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है तुम्हारा ना, ये एक नया चीज तुम लोगों को दिया हुआ है। इसमें तुम लोगों को इंटरवल्स के बारे में बताया गया है। इस तरीके से लिखा रहता है। इसको अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर ऐसे लिख, देखो ये क्या कौन सा फॉर्म है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, जो कि हमने 1.1 में सीखा था। तो सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में लिखा जाता है। तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को शुरू में जब तुमने देखा होगा तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट इधर स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे तो कभी देख भी नहीं किया हम लोग। या तो दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट लगता है या तो दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, लेकिन इसी को हम लोग इंटरवल बोलते हैं। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसको इंटरवल बोला जाता है। तो इन सभी को तुमको ऐसे लिखना रहता है, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इंटरवल फॉर्म में, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखना रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरवल नया चीज का आ गया। चलो इसको मैं तुम लोगों को डिटेल में कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो इसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट से समझो। मान लो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x, और ये x क्या है, कोई भी रियल नंबर है हमारे पास, इतना तो हम लोग जानते हैं। इसको हटाओ, पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। मेन मुद्दा यहाँ पर आता है। मेन इसको समझो कि जो x है वो हमारा 2 से बड़ा है, या फिर ये जो x है ये 6 के बराबर या 6 से छोटा नंबर है। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। अगर मैं इसको अलग से लिखूं उस फॉर्म में, हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, सेट बिल्डर नहीं, ये हमारा सेट बिल्डर, अरे यार रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे पास। 2 से हमारा बड़ा है x, यानी कि 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और ये 6 भी हमारा इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, तो 6 को भी हम इंक्लूड करेंगे। जहां पर इसे नीचे मान लो यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगे रहता तो हम 2 को भी इंक्लूड करते। ये सब हमने 1.1 और 1.2 में तुमको सिखाया था इसको डिटेल में कि इसको कैसे लिखते हैं। तो 3 4 और 5 6 ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर इस वाले सेट में आ रहे हैं। अब इसको जब हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, तो इंटरवल फॉर्म में लिखने का सिंपल सा तरीका है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है बच्चा कि यहाँ पर जो नंबर 2 है हमारे पास, ये इसमें इंक्लूड तो हो नहीं रहा है, ये हमारा जो 2 है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो तुम इधर लगाओगे स्मॉल वाला ब्रैकेट और तुम लिखोगे 2।
फिर तुम लगाओगे कॉमा, और ये जो 6 हमारे पास है क्या ये इंक्लूड हो रहा है? तो यस, ये इंक्लूड हो रहा था, इसीलिए हम 6 को लिखने के बाद लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। बस यही फंडा है। जो नंबर हमारे पास, यानी कि इसको तुम इमेजिन करो कि हम अगर इसको ओपन करके लिखते हैं हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इस वाले सेट के अंदर। तो अगर हमारे पास इधर वाला जो नंबर है अगर वो आ रहा है, तब तो तुम लोग यहाँ पर भी क्या करते, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते। मान लो यहाँ पर भी अगर इक्वल की साइन लगी रहती तब हम यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, लेकिन ये नंबर तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसलिए हम लोग इसके बदल में ऐसे ये वाला स्क्वायर क्या बोलते हैं इसको, इस छोटा वाला स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। और 6 हमारे इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। मान लो ये ऐसे लिख रहा था, फॉर एग्जांपल के लिए 2 लिखा हुआ रहता, और इधर ये जो नंबर x है ये 2 से हमारा क्या है, बड़ा है, और साथ ही साथ ये x जो है वो 6 से हमारा छोटा है। अगर इस तरीके से लिखा रहता, अगर इस तरीके से लिखा रहता, तो इस कंडीशन में इसमें कौन कौन से नंबर आते, यहाँ पर 3 आता, 4 आता और 5 आता। 6 तो हमारा इंक्लूड नहीं होता क्योंकि x जो है वो 6 से छोटा है, तो 6 को तो हम लोग लिखेंगे नहीं। तो इस कंडीशन में जब हम लोग इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तब क्या करेंगे, तब सिंपली इधर 2 में भी ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और 6 के साथ भी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इनके पास बीच वाले नंबर इंक्लूडेड है। तो ऐसे इसको लिखा जाता है, यही तुम्हारा इंटरवल वाला है। और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिखना रहता है। तो चलो मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट है उनको जल्दी से सॉल्व करता हूँ, तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी से तुमको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो x है, यानी कि जो हमारा ये सेट बन रहा है यहाँ पर, इसमें x हमारा कोई रियल नंबर है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये पहले हमने पढ़ रखा है, इसको हटाओ। मेन यहाँ पर आ जाओ, ये देखो कि जो x है ना, जो नंबर हमारे पास इस सेट में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो -4 से बड़ा नंबर आ रहा है, और 6 के बराबर या तो 6 से छोटा नंबर होगा। यानी कि देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। एक तो -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा जब हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और 6 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल की भी साइन लगी हुई है। तो ये सारे नंबर है। अब तुम साफ साफ देख सकते हो कि -4 तो इंक्लूड हुआ नहीं, लेकिन 6 हमारा इंक्लूड हो गया। तो जब इसको आप लोग इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा इंक्लूड नहीं हुआ है उसके साइड लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट और लिखेंगे -4, कॉमा लगाइए, यहाँ पर 6 है, 6 को उतार दो बबुआ, और उसके बाद ये 6 हमारा इंक्लूड हो रहा है, इसलिए इसके बगल में लगाएंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। बस यही इसका इंटरवल फॉर्म है और कुछ नहीं है। आधा अंधा आधा खाना बना दो, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारे पास वही है कि x जो है वो स्मॉलर है हमारे 12 से, और x जो है वो हमारा ग्रेटर है -10 से। यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा भैया, जो ग्रेटर होगा -10 से और स्मॉलर होगा हमारे पास 12, हमारे पास, सॉरी उल्टा बोल दे रहा हूँ मैं, जो x है वो -12 से ग्रेटर है और माइनस का जो 10 है उससे स्मॉलर है, यानी कि हमारा -11 आने वाला है बीच में। सिंपल सा मतलब यही है। तो यहाँ पर ना ही ये इंक्लूड हो रहा है और ना ही ये इंक्लूड हो रहा है। इक्वल की साइन देखो कहीं पर नहीं लगी हुई है, तो दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो बस तुम लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये तो बस मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा था। तो -11 वगैरह कुछ दिमाग मत लगाओ, तुम बस ये देखो इक्वल नहीं लगा है ना, इक्वल यहाँ पर क्यों पे लगा है, नहीं लगा है। सिंपली तुम स्मॉल ब्रैकेट बनाओ, लिखो -12 भी अलग से होगा और जो -10 है वो भी होगा, और इसके बाद भी स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। यही तुम्हारा इंटरवल फॉर्म हो जाएगा। इसी को इंटरवल फॉर्म बोलते हैं और कुछ नहीं होता इंटरवल फॉर्म। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। अब जो तीसरा और चौथा वाला है उसको तुम खुद ही से बना सकते हो मेरे बबुआ। देखो कितना आसान है। यहाँ पर जो x है वो इक्वल भी है 0 के, और इस 0 से क्या है, ग्रेटर भी है। तो बस इक्वल लगा हुआ है ना, तो सिंपल तुम समझ जाओ कि जब हम लोग इसको जब इस तरीके से लिखेंगे तो 0 भी हमारा इंक्लूड होगा, फिर 1 2 3 4 सब इंक्लूड होंगे। तो हमारे पास 0 जो है वो इसमें आ रहा है, इसलिए हम 0 के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जो x है वो 7 से क्या भैया छोटा है, यानी कि 7 को हमको इंक्लूड नहीं करना है। जब हम ऐसे लिखेंगे अलग अलग से तो हम लोग 6 तक जाकर के रुक जाएंगे। तो 7 तो इंक्लूड हुआ नहीं, इक्वल की साइन लगी नहीं है, इसलिए हम लोग 7 लिखेंगे और वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, खत्म, आ गया आंसर। लास्ट वाला और मजेदार है, यहाँ पर x जो है वो इक्वल है 3 के भी और x जो है वो इक्वल है 4 के भी, यानी कि हमारा यहाँ पर 3 के बगल में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और 4 के बगल में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, खत्म। यही है तुम्हारा इंटरवल फॉर्म। कितना आसान है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एक बार बस तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूं ना मैं, तुम लोगों को बहुत मजा आने लगेगा, मुझे पता है। तो इस तरीके से हमारा 5th वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन थे सारे के सारे बन गए। चलो 6 वाला भी बस इसका उल्टा करना है, इस तरीके से दिया हुआ उसको ऐसे लिखना है, उसको भी बना लेते हैं फटाक से। तो देखो फर्स्ट वाला इस तरीके से दिया हुआ है, हमें इसे इस तरीके से लिखना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारा -3 के बगल में भी स्मॉल ब्रैकेट लगा है और 0 के बगल में स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। तो पहले तो तुम लोग इस तरीके से बनाओ कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग को इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है सेट बिल्डर में। तुम लिखो x, और x क्या है, x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये सब रियल नंबर में आते हैं, तो इस तरीके से लिख लो। अब कॉमा लगा करके जो मेन काम है वो लिखो। ये तो सबके में लिखाएगा ही लिखाएगा,
इतना लिखना है सब में। अब उसके बाद देखो कि हमारे पास माइनस का 3 है, तो तुम पहले क्या करो, माइनस का 3 लिखो और इधर तुम 0 लिखो और इसको क्लोज करो। अब मैं तुम लोगों को बीच में क्या करना है, पहले तो x लिखना है और मेन है सिंबल लगाने का, कि हम सिंबल कौन सा लगाएं। मेन यहाँ पर बस वही करना है कि हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाने वाले हैं। तो हमारा जो x है वो देखो ये -3 भी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो बस इस तरीके से सिंबल लगा दो कि जो x होगा वो -3 से हमारा ग्रेटर होगा। और दूसरा ये 0 भी हमारा इंक्लूड नहीं हुआ, अगर इंक्लूड रहता तो यहाँ पर ये छोटा वाला तो ब्रैकेट लगता नहीं, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके से लग जाएगा ब्रैकेट कि जो x है वो हमारा 0 से छोटा है। बस इतनी ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लगा रहता है तो ऐसे सिंबल लगा करके नीचे इक्वल की साइन बना देते हैं। बस इतनी तो करने रहता है इस टाइप से क्वेश्चन में, और कुछ नहीं रहता है। जैसे देखो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर दोनों साइड दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, दोनों में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सटे हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, सेम टू सेम पहले इतना लिखना है कि x हमारे पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। फिर तुम लिखो यहाँ पर 6 को लिखो, इधर तुम, अच्छा चलो अब ये तुमको समझा ही दिया हूँ कि कैसे करना रहता है अलग अलग, मैं अब इकट्ठा लिखते जाता हूँ। देखो 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है ना, तो ऐसे इक्वल लगाओ x के साथ कि जो 6 है वो इक्वल भी है x के, और 6 जो होगा यानी जो x होगा वो 6 से हमारे ग्रेटर नंबर होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, और वो 12 तक भी जा रहा है। और 12 भी हमारा देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि 12 भी इंक्लूडेड है, इसे मतलब हम लोग यहाँ पर इक्वल की साइन लगा करके 12 कर देंगे, खत्म। बस इतना ही तो करना था, बस इतना ही तो करना है कि अगर बिलोंग कर रहा है तो इस तरीके से साइन के साथ इक्वल भी लगा दो, और अगर नहीं कर रहा है तो बस ये सिंबल लगा करके छोड़ दो, बस इतनी ही काम है। थर्ड वाला भाई क्या है, तो थर्ड वाले में हम लोगों को दिया हुआ है सेम 6 और 12, लेकिन इस बार 6 ऐसे दिया हुआ है और 12 के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। बस एक चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा कि 6 हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर ये लगा हुआ है क्या बोलते हैं इसको, छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 6 लिखेंगे और हम इसको लिखेंगे कि इज x इज ग्रेटर देन 6, यानी कि जो x है वो 6 से हमारा ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल रहता तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगता, लेकिन ये हमारे पास क्या है भैया, 12 के बगल में दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि पहले की तरह यहाँ पर भी x इज स्मॉलर और इक्वल देन 12, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म तैयार है। थर्ड वाला हो गया। लास्ट में हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है, उसको भी बना लिया जाए। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 23 दिया हुआ है और फिर 5 के बगल में ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो बाकी सब तो सेम टू सेम हो जाएगा x, एंड फिर x इज बिलोंग टू रियल नंबर, इतना तुम लोगों को पूरे में लिखना ही लिखना है, ये ध्यान रखना। अब तुम देखो जो 23 है वो हमारे पास क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है, यानी कि इंक्लूड हो रहा होगा। जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं उस फॉर्म में लिखेंगे, अलग अलग जब दूर दूर लिखेंगे इस फॉर्म में, ये वाला जो हमारा फॉर्म है, जब हम लोग इसमें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो उस कंडीशन में हमारा -23 इंक्लूड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, -23 लिखेंगे, इसको इक्वल एंड ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो जाएगा x, यानी कि x इज इक्वल और ग्रेटर देन -23, ऐसे हो जाएगा, मेन इक्वल की साइन है। और दूसरा हमारे पास जो 5 है वो इंक्लूड हो नहीं रहा है क्योंकि इसके बगल में स्मॉल ब्रैकेट है, तो बस इस तरीके से सिंबल लगा कर 5 लिखो, खत्म करो खेल, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर 6 वाले क्वेश्चन का। तो अब मुझे पक्का एकदम भरोसा है कि मेरे बच्चे लोगों को इंटरवल वाला 5वां और 6वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट का, अब चलो उसे भी समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी तुम लोगों को बहुत इजी लगने लगेंगे। तो देखो जो 7वां क्वेश्चन है यूनिवर्सल वाला, इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है आप प्रपोज करेंगे, यानी बताएंगे इस वाले सेट के लिए, यानी कि ऐसा कौन सा सेट है जो इसका यूनिवर्सल सेट कहला सकता है। जो हमारे पास दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसका वो यूनिवर्सल सेट कहला सकता है, ऐसा कौन सा सेट है। और दूसरा जो क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है पहले तो ये समझ लो। यूनिवर्सल जैसे तुम लोग नाम से समझ सकते हो, जैसे यूनिवर्सल बॉस हमारा क्रिस गेल था, उसी तरीके से यूनिवर्स का मतलब ही होता है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मस्त एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी, जब आपको ह्यूमन का पॉपुलेशन स्टडी करना होगा, जब आप उसका सेट बनाएंगे तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल जो सेट होगा, जो इसके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, तो ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। उसी तरीके से द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, अगर हम लोग राइट ट्रायंगल के अगर हम लोग बोले कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो जितने प्रकार के भी ट्रायंगल है, ऑल द ट्रायंगल जो है वो सभी हमारे क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आइसोस्केल वाले में भी हो जाएंगे। तो तुम 7वां वाले का पहला और दूसरा दोनों का सेम आंसर लिखोगे, पहला एंड दूसरा दोनों का सेम आंसर लिखोगे कि वी प्रपोज, हम यहाँ पर प्रपोज करेंगे, लड़की को नहीं ना, प्रपोज ये दूसरा वाला है कि सेट ऑफ
ऑल द ट्रायंगल्स, बस जितने भी हमारे ट्रायंगल्स हैं हम सबको मिला करके जो हमारा यूनिवर्सल ट्रायंगल बनेगा यही हमारा क्या होगा एज यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है, पहले वाले में भी, राइट ट्रायंगल वाले में भी और आइसोस्केल वाले में भी। आठवां वाला मजेदार है, आठवां वाला क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है। अब इसमें क्या करना है आठवें वाले में, चलो समझ लो जल्दी से। इसमें बोल रहा है गिवन द सेट ए बी एंड सी, तुमको तीन अलग अलग सेट दिए हुए हैं। Which of the following may be considered as universal set for the all the set A and B and C। यानी कि यहाँ पर तुम्हें जो तीन सेट दिए हुए हैं, तो जो बचे हुए हम नहीं सॉरी जो ऑप्शन में तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, इसमें से ऐसे कौन से सेट हैं जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है, सब सेट फब सेट नहीं पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि ए बी और सी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमको दिए हुए सबको मिला करके लिखना है। सबसे पहले तुम क्या करो, यहाँ पर इसको मैं एक बार फोकस कर देता हूँ अच्छे से ताकि तुम लोगों को क्लियरली दिख सके। तो यहाँ पर हमारे पास ए के जो सेट है, यानी ए सेट में जो हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं वो कौन से हैं, तो 1 है, 3 है और 5 है। उसी तरीके से बी सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से दिए हुए हैं एलिमेंट, तो 2 है, 4 है एंड 6 है। और जो हमारा सी वाला सेट है उसके अंदर हम लोग देखें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। ये हमारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी करके इनका कंप्लीट एक सेट बनाएंगे ताकि हम लोगों को पता चल सके कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर कितना आने वाला है, यूनिवर्सल सेट के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मैं देखूं तो 1 तो आ रहा है, 1 आ गया, 2 भी आ रहा है, 2 भी लिख लो, 3 आ रहा है, 3 भी लिख लो, है ना, 4 आ रहा है, 4 भी लिख लो, 5 आ रहा है, 5 भी लिख लो, अरे 0 भी आ रहा था, पहले 0 भी लिख लेते हैं यहाँ पर शुरू में ताकि लाइन्स हमको याद रहे। 5 हो गया, 6 आ रहा है, 6 भी लिख लो, 7 आ रहा है क्या कहीं पर, नहीं 7 कहीं पर नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है तो 8 को लिख लो, 7 नहीं आ रहा है, नहीं दिया था क्या 7, हाँ नहीं 2 4 6 8 दिया हुआ है, 7 नहीं दिया तो 8 को लिख लो। जो सेम से हमारा उसको दोबारा नहीं लिखना, जैसे यहाँ पर 4 4 दो बार आ रहा है तो यहाँ पर दो बार 4 4 नहीं लिखना है, बस जो जो आ रहे हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, हमने सभी का सेट बना दिया ए प्लस बी प्लस सी का। अब जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ उसमें तुम देखो, जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या है, उसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। यहाँ पर तुम लोग देखो कहीं पर 8 दिख, देखो यहाँ पर जितने हैं यहाँ पर उतने सब हैं, लेकिन 8 है क्या, यहाँ पर 8 है लेकिन इसके पास तो 8 है नहीं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा ए बी और सी का। जो ए बी और सी हैं इसका ये यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट तभी कहला सकता है जब इसके पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पर तुम्हारे आने चाहिए थे। तो दिस इज नॉट, है ना, ये हमारा मैं क्या लिख दूँ, पूरा डिटेल में लिख दूँ यार, अरे यार पूरा मेरे से करवाते हो। तो दिस इज नॉट या फिर इट इज जो लिखना, नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ या फिर सेट फॉर ए बी एंड सी, ऐसे मैंने लिख दिया एक बार, तुम बाकी अगला तुम अपने से लिखोगे। मेरा तुम लोग जानते हो ना मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लेजी पर्सन हूँ, ये सीक्रेट है किसी को बताना मत। दूसरा हमारे पास दिया हुआ इम्पटी सेट का सिंबल, है ना। अब इम्पटी सेट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इम्पटी सेट सभी का सब सेट होता है, लेकिन इम्पटी सेट के अंदर क्या कोई भी, अगर हम लोग इम्पटी सेट देखें तो ये इस तरीके से होता है, इसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है, खाली रहता है, हवा रहता है। तो यूनिवर्सल सेट कहलाने के लिए भैया इसमें जितने भी एलिमेंट है ना वो सब यहाँ पे होने चाहिए थे, तभी ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता। तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि इम्पटी सेट है, इसका तो खेले खत्म है, ये तो बेचारा बस हवा भरा है अपने अंदर। तीसरा वाले में क्या है भाई, तो तीसरा वाले में हमारे पास दिया हुआ है 0, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। ये तो हो गया, ये तो हो गया। देखो यहाँ पे 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो जो हमारे पास ए बी और सी में थे 8 तक था 0 से लेकर के, और यहाँ पर भी हमारे पास 0 से 8 तक है, और आगे 9 10 जो है वो तो एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यस, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे ए बी और सी तीनों में है, तो इसका मतलब ये जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इसका, ये जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इसका। यूनिवर्सल सेट के लिए ध्यान रखना कि तीनों को मिला करके बोला जाता है, ठीक है। सब सेट में बस हम लोग क्या करते हैं, एक एक को अलग अलग लिखते हैं। तो यस, इट इज यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। किसके लिए, तो फॉर ए बी एंड सी के लिए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन भाई, चलो सांस में सांस है, आखिरी क्वेश्चन है। तो लास्ट में 1 2 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। एक बार तो मुझे लगा कि ये होगा, लेकिन मैंने ध्यान से याद किया तो भाई यहाँ पर हमारे पास 0 भी था जो मैं छोड़ दे रहा था, लेकिन वो 0 भी तो था। यहाँ पर तुमको 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, सभी है लेकिन 0 नहीं है, तो फिर ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। चलो बच्चा लोग टाटा बाय बाय, थक गया दादा रे दादा।
नानी याद आ गया, बड़ा सा एक्सरसाइज हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, मैंने आज सुबह से एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 9 का भी वीडियो बनाया, फिर मैंने क्लास 10th में जो 2.1 2.2 था उसका भी वीडियो बनाया। अब मैंने तुम लोगों के लिए बना दिया है, क्योंकि तुम लोग बहुत डिमांड कर रहे थे क्लास 11th वाले बच्चों। तो देखो बच्चा, अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ इस सीरीज को, अगर तुम चाहते हो कि मैं इतना मेहनत आगे भी कंटिन्यू करूँ, देखो बहुत नानी याद आ रहा है, 9th को भी पढ़ाना पड़ रहा है, 10th को भी पढ़ाना पड़ रहा है, फिर 11th का भी बनाना पड़ रहा है, और फिर मेरे को अलग से मेरे जो बैचेस हैं उनकी भी क्लासेस करनी पड़ रही है, 9th और 10th के आरंभ का और निश्चय बैच का। तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर तुम लोग मान लो 100 बच्चे भी इस वीडियो को देखते हो, और अपने 5-5 फ्रेंड को भी अगर तुम लोग शेयर कर दोगे ना, तो 500 आ जाएगा अभी। मैं 500 तो ऐसे हो जाएगा, 100 तुम लोग को मिला करके 600 भी आ जाएगा। तो कुछ तो मेरे को वो होगा ना, मोटिवेशन मिलेगा कि चलो बच्चे लोग 11th का वीडियो देख रहे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं 11th को कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अदरवाइज़ मैं थक जाऊँगा तो कंटिन्यू नहीं करूँगा। ठीक है? तो चलिए, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमको मैंने जो चीज़ें समझाई वो समझ में आई या नहीं आई, या सर के ऊपर से चली गई। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।